पद है मलुकदासी की वाणी का, बाबा मन का है सिर तले। इस पद के अंत में है, कह मलुका जहां गरीबी बेई सबसे भले। परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कहीं संत श्रुति टेरे। यद्यपि अकिंचनता का भाव कुछ न रहने पर भी होता है और सब कुछ रहने के बाद भी होता है अकिंचनता का भाव। भैया जी ये विशेष बात है। सुदामा जी भी अकिंचन हैं और सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज अम्बरीश भी अकिंचन है। भक्त जो भी होगा वो अकिंचन ही होगा। अकिंचन का अर्थ है श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त जिसके जीवन में अपना कहलाने लायक कुछ भी न हो वो अकिंचन है। माने नहीं, किंचन माने कुछ भी। और हो सकता है सर्वथा धनहीन व्यक्ति भी अकिंचन न हो। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत कुशलता दिखाई है। अकिंचन नहीं का, परम अकिंचन परिप्रिय हरि केरे, ताते कहीं संत श्रुति टेरे। टेरे का मतलब टेरना, दूर से बुलाना। जा रहे हो, कहां जा रहे हो भाई? राम जी के चरणों में जा रहे हैं, ठाकुर जी के चरणों में जा रहे हैं। तो भैया कान खोल के एक बात सुन लो, वेद और संत पुकार पुकार के कह रहे हैं कि ठाकुर जी को अकिंचन नहीं परम अकिंचन प्रिय। श्री स्वामी यमुनाचार्य जी का एक बड़ा सुंदर भाव है। वो कहते हैं, न धर्म निष्ठोस्मि न चात्म वेदी, न भक्ति मास त्वच्चरणारविंदे, अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे भगवान, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। और महाराज जी बिल्कुल ये उनके लिए तो दैन्य की बात है, हमारे लिए वास्तविक बात यही है। उनकी तो दैन्य विज्ञप्ति है। हम लोगों की स्थिति ऐसी है, जैसी धर्माचरण में हमारी निष्ठा होनी चाहिए, क्या वैसी धर्मनिष्ठा है? प्रातःकाल जगने से सोने तक जैसा शास्त्रीय जीवन हमारा होना चाहिए, क्या वैसा है? जितना हरिगुरु संतों की कृपा से, ग्रंथों के माध्यम से जितना धर्म और सदाचार के संबंध में जान पाए हैं, क्या उतना भी हम अपने व्यवहार में आत्मसात कर पाए हैं क्या? संध्योपासन पर घंटों प्रवचन करने वाले लोग संध्या नहीं करते। क्या करेंगे आप? कहिए सभा में संध्या के विषय को रख करके प्रवचन कराया जाए तो तमाम वक्ता इतना बढ़िया बढ़िया प्रवचन देंगे, और ईमानदारी से देखो तो वो स्वयं उनकी संध्या में निष्ठा नहीं। एक उदाहरण दिया, धर्म संघ वाले गुरुजी, भागवत वाले, सेवा कुंज वाले गुरुजी, ऐसे कुछ महानुभाव महापुरुष, उनका नियम था संध्या सुनाओ तब अनुष्ठान में लेंगे, संध्या सुनाओ तब रुद्राभिषेक में लेंगे, तब भागवत पाठ में लेंगे। तो कितने कुशल महाराज जी ऐसे संध्या कंठस्थ करके याद रखते। गुरुजी पूछेंगे तो सुना देंगे, तो संध्या नहीं करते। पाठ में नाम लिखाने के लिए याद करके रखते हैं पर संध्या नहीं करते हैं। तो एक उदाहरण हमने दिया कि भावना कहाँ हुई, संध्योपासन के प्रति तो नहीं हुई, धनागम के प्रति भावना हुई। बड़ी विचित्र स्थिति है। आत्मनिरीक्षण करने पर हमें लगता है, आपके मन की आप जाने, जब हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमको लगता है कि बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है, हम धर्मनिष्ठ नहीं हैं। तो स्वात्मानुभूति संपन्न होंगे, अपने स्वरूप में हमारी अवस्थिति हो चुकी होगी,
आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर चुके होंगे। क्या वो स्थिति हुई? बोले वो भी नहीं हुई। क्यों? तत्वज्ञान बिना शरीर संसार की विस्मृति हुए तत्वज्ञान संभव नहीं है। और शरीर संसार की हमें निरंतर स्मृति बनी हुई है। एक भोला भाला राजस्थानी आदमी ऋषिकेश गीता भवन में आया। हर साल आते हैं वहां राजस्थान से बहुत से लोग। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज विराजते थे। बोला महाराज मैं बहुत कुछ अनुभव की बात सुनाना है। अनुभव की बात नाम बता करके बहुत से लोग महात्माओं का समय खराब करने चले जाते हैं। अनुभव कुछ नहीं होता है, प्रायः ऐसा होता है। बोले अनुभव की बात बताना चाहते। स्वामी जी ने समय दिया। अब हमें राजस्थानी बोलना आती नहीं है, पर उस ग्रामीण व्यक्ति ने कहा महाराज थारी कृपा सु ब्रह्म ज्ञान हो गए हो। आपकी कृपा से सत्संग सुनते सुनते हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो महाराज स्वामी जी ने पूछा क्या ब्रह्म ज्ञान हुआ? बोले हमको ब्रह्म ज्ञान हुआ बस सब ब्रह्म है, वासुदेवा सर्वम, मैं देह नहीं आत्मा हूं। ज्ञान हो गया। कहता रोज यही सुनते हैं आपके मुख से, ज्ञान हो गया। स्वामी जी बोले बड़े सौभाग्य की बात है, इतने दिन से सत्संग करा रहे हैं, कम से कम एक आदमी ने तो स्वीकार किया कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। बहुत अच्छी बात, वाह, प्रसन्नता की बात। पर हम एक बात तुमसे पूछें। आप पूछो महाराज। कोई तुम्हारा आदर सम्मान करता है, प्रशंसा करता है, तो तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ महाराज खूब बढ़िया लगता, खूब अच्छा लगता है। और कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा तिरस्कार करे, तो तुमको अपमान की अनुभूति होती है कि नहीं? बुरा लगता है कि नहीं? हाँ महाराज बहुत बुरा लगता है। और तो और बहू बेटी भी अब उतना आदर नहीं देते बुढ़ापे में, तो बुरा तो लगता है। तो स्वामी जी हंस करके बोले ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान का भ्रम हो गया कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। शरीर संसार से ऊपर उठे बिना ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा भाई? सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सम्मान अपमान ग्लानि क्लेश भ्रम श्रम जरा मृत्यु आदि आदि, क्षुधा पिपासा बुढ़ापा मृत्यु आदि, ये सबके सब देह के धर्म हैं। आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी आत्म स्वरूप में स्थिति हुई है क्या? आत्म स्वरूप में स्थिति भैया जी हो जाती तो हम भी जड़ भरत जी के जैसे हो जाते। वो तो हुआ नहीं। तो हम धर्मनिष्ठ भी प्रमाणित नहीं होते महाराज जी, तत्वज्ञानी भी प्रमाणित नहीं होते हैं। विचार करो तो झूठी बात है कि हम ज्ञानी हैं। शब्द का ज्ञान है, अक्षर का ज्ञान है, सीधी भाषा में कहें तो पुस्तकी ज्ञान है। वस्तुतः जिस ज्ञान से अविद्या अज्ञान की निवृत्ति होती वो ज्ञान नहीं है। माई मेरे श्याम लगो